राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कृपा बरसाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। बहुत 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 उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत बहुत ही दया रही, प्रभु की बड़ी दया रही। और जहाँ सत्संग होता है, नया सत्संग शुरू हुआ है स्ट्रक्चर्ड, वहाँ पर उन्होंने पहली बार बहुत ही नियमित स्ट्रक्चर से अपना किया, सत्संग किया। नियम पहले ही ड्यूटी लगी हुई थी, जाप की, भजन की, अपना भजन हुए बिना किसी के बोले। फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ हुआ, सीडी लगा के किया उन्होंने, सारा सुर ताल में, बहुत बहुत ही आनंद रहा। उसके बाद ग्रंथ पाठ हुआ, उसके बाद पूज्य महाराज जी का प्रवचन हुआ, और उसके बाद जाप हुआ। तो कहते बहुत आनंद आया, और इतना ऐसे लगा था मानो श्री राम शरणम में ही बैठ के कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बधाई है, ये सब मेरे गुरुजनों को बधाई कि वे स्वीकार करते हैं, इस तरह की ग्रोथ स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने और आगे बढ़ना है, और परमेश्वर फिर दिल खोल के देते हैं, बहुत बहुत सुंदर देते हैं, बहुत ही सुंदर देते हैं। और फिर मिला, कहते सब बैठे रहे, कहते इतने टाइट थे, कल कोई पर्व था, और इतने टाइट होने के बावजूद आए, ऊपर से बैठे रहे, पूरा बैठे। बहुत बहुत बधाई जी, परमेश्वर कृपा करें कि खूब ऊंचाइयों पे पहुंचे, और गुरुजनों का संग, गुरुजनों का स्पर्श प्रत्यक्ष रूप में महसूस कर सकें। बहुत बहुत बधाई। फिर आज सैटरडे है आपका, और अलीराजपुर में हमारा सितंबर माह का, जो कि आखिरी माह है इस 9 सप्ताह में, उनका सत्संग आरंभ हो रहा है। और बहुत सुंदर बीजारोपण है अलीराजपुर में, जो महाराज इतनी सुंदर करवा रहे हैं। देखिए वहाँ के होते होते ही एक और सत्संग मिला, और हो सकता है एक और सत्संग मिल जाए, है कि नहीं, इस तरह से। सो यू नेवर नो। बहुत बहुत कृपा गुरुजनों की, या बहुत सुंदर। और या और हमारे रामोपासना भी नए समापन हुए पूरे के पूरे, और बहुत बहुत सुंदर यात्रा रही सभी के लिए। मैं बार बार धन्यवाद महाराज का ही, महाराज शब्द ही नहीं है महाराज के लिए धन्यवाद के लिए, तो पर बार बार धन्यवाद ही धन्यवाद है कि महाराज आपने, देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, और शर्यामी कहती हूँ कि किसी को नहीं जानती थी और पर फिर भी महाराज साधकों को लाए, और रामोपासना इतनी ग्रो की और इतना सुंदर किया, बहुत सुंदर। और इतने महाराज ने कृपा की सब पर कि हम सब में के जीवन में कितना भारी भारी रूपांतरण आया है, और कितने साधकों को ने अब पूर्ण रूप से केवल स्वामी जी महाराज के श्री चरणों की साधना साधी है। कितनी भारी कृपा है, बहुत बहुत दया है उनकी, बहुत कृपा है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और यात्रा आरंभ होने जा रही है, बड़ी अद्भुत अद्भुत है, और मानो कि एक नया चैप्टर है। महाराज ने द्वार खोला है एक, और परमेश्वर कृपा करें जो असली द्वार है वहाँ तक हम पहुँचे, क्योंकि गोल तो असली द्वार का है। सो पर फिर भी हमसे वे कर्म करवा रहे हैं, बीजारोपण करवा रहे हैं। बीजारोपण तो स्वयं ही करते हैं, पर फिर भी
अभ्यास कह लीजिए, कर्म योग कह लीजिए, सब सब वही है सब। बहुत बहुत दया, बहुत दया है, बहुत बहुत दया है। आइए हम आरंभ करते हैं। बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम बालक थाली झोली लिए
प्रश्न प्रश्न ऐसा सच नहीं है, पर चर्चा तो है, चर्चा तो है। परीक्षाएं परीक्षाएं, अध्यात्म की परीक्षाएं, अम, और उस परीक्षा में जब हम बिना राग द्वेष के और बिना बिना परीक्षा के कैसे उत्थान होगा ना, होना होता है। हम तो कुछ नहीं करते, चाहे हमें लगता है परीक्षा है, पर करते तो सब गुरुजन ही हैं। चाहे 33 नंबर देने हैं, चाहे जितने मर्जी देने हैं। मेरे जैसों को 33 भी मिल जाए पास ही है। डिस्टिंक्शन वाले तो डिस्टिंक्शन वाले हैं ही हैं, पर मैं तो 33 से ही भी, मुझे तो 33.5 होते थे, है ना, 33.5%। वो जो 0.5% है वो महाराज को ही देना पड़ता है ताकि मैं पास कर सकूं। और वो करवाते हैं, क्योंकि अगर वो ना मिले तो नहीं पास हो सकती। सो वही देते हैं, वहाँ तक भी वही पहुँचाते हैं। सो इसलिए आत्माएं जिनको चैन नहीं मिला होता, वे सच में आती रहती हैं। जिनको चैन मिल जाता है, जिनको जो इच्छा की होती है वो मिल जाती है, चाहे सत्संग की, चाहे अपने प्रियजनों के ना रोने की, चाहे प्रियजनों को जो बंसी है, पर जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिनके प्रियजन मानते नहीं हैं, वो लगी रहती हैं और वार्न कर रही होती हैं, बता रही होती हैं, पर क्योंकि हमारे अंदर आई गेस ग्रहण शक्ति नहीं होती, मतलब कि हम झुकते नहीं हैं उसे स्वीकार करने के लिए। जो हमें संदेश मिल रहे होते हैं वो बहुत बहुत जो आत्माएं होती है वार्न करती हैं, देती भी हैं, दे रही होती हैं बहुत, पर वार्न कर रही होती हैं कि मतलब अगर उन्हें दूसरी पार्ट जाके लगता है कि ये ठीक नहीं है। सो इसलिए, पर अगर हम नहीं सुनते तो उन्हें फिर वो उधर जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि बहुत 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 ट्राई कर चुकी होती हैं, पर सुनते नहीं है परिवारजन, और फिर गड़बड़ पे गड़बड़ होनी आरंभ हो जाती है। वार्न कर रही होती है, बच जाओ, नहीं नहीं नहीं, बच जाओ। और अगर तो जैसे कोई शुभ कार्य करने के लिए आत्माएं कह रही हैं, या उनकी वो किसी चीज के लिए तड़प रही हैं और हम वो नहीं देते, बहुत दुखद है ये वाली चीज, बहुत दुखद है चीज। सो विश्वास करके मान जाना चाहिए। पर देखिए, पर क्या होता है, जो प्रारब्ध होते हैं ना बहुत ज्यादा कसे हुए, तो प्रभु बुलवाते भी उनसे हैं फिर जहाँ से आपको नफरत है, क्योंकि आपको द्वेष होता है, नफरत होती है, तो आप सुनते नहीं हैं फिर, और फिर गड़बड़ हो जाती है। पर जो सुन जाते हैं और जो कहना मानते हैं, चाहे उन आत्माओं ने देह में द्वेष रखा, पर हम द्वेष नहीं रखते हैं, और फिर हम उनकी शांति के लिए, सुख शांति के लिए जो वे कह रहे होते हैं वे करते हैं, है ना। प्रभु को भी दिखता है, गुरुजनों को भी दिखता है, उन आत्माओं को भी दिखता है, सब दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर वो क्या कर देते हैं, द्वार खोलते हैं, फिर द्वार खुल जाते हैं, नए द्वार खुल जाते हैं, और कहीं तो शांति मिलेगी, ये बात है। सो इसलिए सुनना चाहिए अपने, अगर कोई, पर मुश्किल होता है कैसे सुने ना, दृष्टि वैसी नहीं होती, दृष्टि उस द्वेष की हो गई होती है, तो द्वेष की दृष्टि जब नहीं सुनते हम, तो फिर हम सफ़र करते हैं।
बहुत सफ़र करते हैं, फिर थोड़ा सफ़र नहीं करते, बहुत सफ़र करते हैं। सो इसलिए एक साधिका जी जिनका पुत्र हुआ, अब उसने अपना देह छोड़ा, तो पूछते हैं कि मेरे लिए कोई संदेश अनुपमा? नहीं, शांति है ना? उन्हें बोला शांति है ना? कहते हाँ बहुत शांति है। घर में ही कहती इतना ज़्यादा शांति है, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को बोलता नहीं, बहुत ज़्यादा शांति। मैंने कहा तो वो आत्मा ही तो है जो इतनी शांत है, वही तो उसका सिग्नेचर है कि उसने आपको बोला कि मेरी माँ को कहिए रोइए मत, वो नहीं रोई, पीती गई। जबकि कितने लोग कहते देखो ये रो नहीं रही, देखो ये नहीं रो रही, पर उस आत्मा की सदगति के लिए उस आत्मा ने कहा कि भाई मुझे जाने दो, आगे मत रोना, तो नहीं रोई माँ। ऐसी देखिए कितनी साधना महाराज ने करवाई, और नहीं रोई, वो रोई नहीं कि भाई वो आगे बढ़ना चाहता है, बच्चा आगे बढ़े, ठीक है, वो बच्चा माना उन्होंने, वो ठीक है बच्चा। दूसरी ओर हम बोलते हैं कि नहीं भाई, आपकी ये जो गए हैं परिवारजन, वो बड़ी दुखी हैं, बड़ी पीड़ा में है, उनकी मान जाओ बात, प्लीज मान जाओ बात। बार बार आती हैं कहने, इधर भेजती हैं उधर भेजती हैं, मान जाओ बात। नहीं, नहीं मान रहे बात, वो पीड़ा में है आज तक, वो आगे क्रॉस नहीं कर सकी, बार बार आती हैं, उधर नहीं भेजती क्योंकि उन्हें पता है नहीं, इतना इतना जब हो कैसे कैसे जाएंगे, पर दूसरी जगह भेजती रहती है, पर उन्हें पता है दूसरी जगह भी जाके कुछ नहीं होने वाला। मित्रता है, गुरु पहले नहीं है, मित्रता है। तो देखिए महाराज ने ही बुद्धि कैसे बना दी, कर्म गति कह लीजिए, कर्म गति कह लीजिए कि बुद्धि कैसे बन गई कि मित्रता निभा रहे हैं, गुरु गुरु आज्ञा नहीं निभा रहे, मित्रता के कारण शुभता को आने ही नहीं दे रहे, मित्रता के कारण मंगल मंगल द्वार ही नहीं खुलने दे रहे। सो वो आत्मा और तड़पती है, पर फिर कहीं तो द्वार खोलेगी, और खुलते हैं, और फिर प्रसाद मिलता है, राइट? क्योंकि विश्वास की बात है, आप विश्वास की बात है कि विश्वास करने की कि गुरुजन जो बता रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। गुरुजन बता रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं और आपको बाप रे, है ना, तो देखे जाते हैं। तो इसलिए जब मानते हैं तो शांति बख्शी जाती है, कहती इतनी शांति है घर में मैं बता नहीं सकती। और उन्होंने अपना 13 दिन श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया और करते गए, कहते इतना अमृतवाणी जी का पाठ हुआ है मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। खूब अमृतवाणी जी का पाठ हुआ है, बच्चा गया और अब प्रसाद मिला, इतना जबरदस्त शांति। गुरु आज्ञा में रहे, गुरु आज्ञा में रहे, उस आत्मा की सुनी, विश्वास किया कि वो बोल बच्चा कि वो बता रहा है मुझे कुछ, और विश्वास किया और आनंद। ठीक है, माँ है, परिवारजन है, कौन नहीं मिस करेगा बच्चे को? देखो तो मिस होता है, पर शांति है, मिस करने के साथ साथ शांति है, बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी कृपा। पर जहाँ जहाँ हम अपने प्रियजनों को तड़पा रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, वो भी अशांत हैं, और फिर अपना भी सब कुछ खोता जा रहा है, खोता जा रहा है। सो इसलिए, और देखिए फिर गुरुजन, जब हम इतना ज़्यादा ऐसे हठीले हो जाते हैं, गुरुजन प्रार्थना ही बंद करवा देते हैं, प्रार्थना बंद करवा देते हैं। फिर भी देखिए वो आत्माएं कैसे लगी होती हैं कि संदेश पता चलते हैं क्या क्या कष्ट में गुजर रहे हैं, और फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं साधक। फिर यही है तो सब महाराज के बच्चे ना। अब कोई अड़ गया है ना, किसी किन्हीं कारणों से, क्या कर सकते हैं? फिर महाराज भी
नहीं चाहते, जब महाराज ने गुरुजन जब हो जाते हैं, अपने अपने जो चले गए हैं, उनकी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, फिर गुरुजन फिर स्टेप बैक कर लेते हैं, फिर भी आत्माएं लगी रहती हैं कि कहीं से सद्बुद्धि आ जाए, या जो असली कार्य करना है वो जो प्रभु ने सौंपा है वो हम करें, है ना। पर हम भूल जाते हैं हम किसके दास हैं। नहीं, अपने गुरुजनों का, अपने को प्रायोरिटी दे देते हैं। मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ सत्संग बंद, मेरा ये हुआ सत्संग बंद, मेरा ये हुआ सत्संग बंद। फिर महाराज उनको संगति भी वैसे देते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिला लें, और फिर शुभता शुभता ही नहीं आ सकती, घुस ही नहीं सकती, इतना कस के चक्रव्यूह आ जाता। सो इसलिए शुभता को आने देना चाहिए। शुभता के लिए पता होना, परमेश्वर की दया से ही पता चलता है, अड़ना नीचे। तभी तो महाराज कहते हैं कि ग्रहण हम तभी कर सकेंगे ना जब हम वो करेंगे, झुकेंगे। बिना झुके तो कहाँ से ग्रहण करेंगे, ये बात है। सो इसलिए हम सब सीखें। और मैं सच बात बताऊं, जब हमें दिखता है प्रभु प्रकृति लौटा रही होती है, बहुत अलग सा महसूस होता है, आसान नहीं होता। जब प्रकृति अपने हमारे कर्म जब हमें मिलते हैं वापस, जो हमने किए होते हैं, तो हम यही बोल सकते हैं, उसमें यही निकलता है, त्राहि माम प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, या यही निकलता है। बहुत अलग सा एनर्जी होती है। सो इसलिए हम ध्यान से, हम परमेश्वर से यही विनती है भगवान कि हम सदा अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, अपने किसी भी कोई कामना ना अड़ जाए महाराज, कोई गलती से भी कामना ना अड़ जाए, मैंपन ना अड़ जाए। महाराज ने इतना सुंदर कहा प्रवचन में कि प्रभु संत को विभिन्न तरह के आकर्षण देते हैं, और विभिन्न तरह के आकर्षण से वे फिर साधक आकर्षित होते हैं, और फिर कहना मानते, राइट। बात तो कहना मानने की होती है। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि संत को पर पता होता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति से ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है। संत को अपनी रियलिटी पता होती है, ये बात है। सो इसलिए बहुत बहुत सुंदर बात है। अगर हमें महाराज ने बख्शा है कुछ, छोटी सी सेवा ही बख्श दी है, बड़ी दया करके बख्शी है, अधिक सेवा बख्शी है, कैसे वह कुछ बख्शा है, तो हम नतमस्तक ही रहें कि महाराज ये सब आपका है, ये तो सब आपका है महाराज। ये है बस, गलती से भी नहीं हम कहें, हमारे मन में आए कि हमारा है, ना बाबा ना, सब स्वामी जी महाराज का है। स्वामी जी महाराज तो कोई पोली पोली बातें नहीं करते, सीधा स्पष्ट बोलते हैं जो बोलना है। जो अधिकारी नहीं है, नहीं अधिकारी, सीधा बोलते हैं। जो ऐसा है तो वैसा है, सीधा बोलते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्मों से महाराज से झुके ही रहना चाहिए। महाराज हमारी बुद्धि आप अपने श्री चरणों में रखे महाराज, हमें इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बताते जाइए हम चलते जाएंगे, आप बताते जाइए हम चलते जाएंगे, राइट, इस तरह से। सो इसलिए फिर से एक बार विनती है कि भाई पहले तो जीते जी इस तरह से काम करें कि अपनी सदगति की जो बीज हम खुद ही डालें, राइट।
क्योंकि जब हम चले जाते हैं प्रियजनों को नहीं पता चलता क्या करना है। कईयों को तो सौभाग्य होता ही है, सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए। सौभाग्य होता है कि प्रियजनों मान जाते हैं और बहुत सुंदर प्रसाद मिल जाता है। और दुर्भाग्य कह लीजिए कि कईयों को बताने वाले भी होते हैं, फिर भी नहीं वो मानते, और सारे के सारे फिर पीड़ा में ही चल रहे होते हैं। ये बात है, मान जाना चाहिए। एक और प्रार्थना दिखी थी कि एक माँ है, उसकी छोटे से बच्चे का, इसी से रिलेटेड है। देखिए देखिए, कौन ना जाने कौन सुन रहा होगा। तो वो बच्चा जो है, माँ उस छोटेपन में डेथ हो गई उसकी, आई थिंक 10 साल का बच्चा। तो माँ को वो सपने में आता है और माँ उसे ढूंढती है। तो ये बहुत पता करने की बहुत ज़रूरत है कि वो बच्चा सपने में आके माँ को क्या कह रहा है, क्या संदेश दे रहा है। और 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 फिर अगर अगर तो वो कुछ मांग रहा है तो माँ को वो कर देना चाहिए। अगर नहीं मांग रहा, बस सपने में ही आता है, तो फिर उसके लिए शिमृतवानी जी का पाठ बहुत सॉलिड है। 41 डेज के लिए शिमृतवानी जी का 7 बार पाठ कीजिए, जो आत्मा गई है, राइट। कई आत्माओं को एक पर्टिकुलर जगह पे सत्संग चाहिए होता है। सत्संग हो रहे होते हैं, पर एक पर्टिकुलर जगह पे सत्संग चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर इंसान से सत्संग चाहिए होता है। तो फिर वे उसके लिए तड़पती हैं, वे उसके लिए तड़पती हैं। जो हमारे बस में होता है हम तो कर सकते हैं, राइट। और पर जो हमारे बस में नहीं होता, फिर वो चीज़ वो आत्मा को आगे मूव नहीं करने देती, वो जाती नहीं है। जितना मर्जी आप सोच लीजिए कि इतनी, और मैं सच बात बताऊं कि चाहे जितना मर्जी जाप पाठ किया हो, कई बार हमें लगता है हम बहुत सारा जाप पाठ कर रहे हैं, देखो जाप में लगे हुए, जैसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, सत्संग करते हैं, पर किसी के मन में क्या चल रहा होता है ना, ये हमें किसी का नहीं पता होता। भक्ति रस रंग लाई है कि नहीं रंग लाई, हमें नहीं पता होता। इसलिए इसलिए कई बार साधक लेवल से भी, और इतनी बड़ी बड़ी सेवा देकर भी क्या होता है कि जब वो देह छोड़ते हैं, उनकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो आगे मूव कर सके। क्यों? क्योंकि उनको ये भारी इच्छा, भारी तमन्ना, भारी कामना उन्हें खींचे हुई होती है, और उसके कारण वो आगे जा ही नहीं सकते, यहीं रह जाते हैं। जब तक वह इच्छा पूरी नहीं होती उनकी, वो वहीं रहते हैं फिर। क्योंकि कई बार मरते हुए वो इच्छा बन जाती है, मरते हुए सारी रील चलती है, और मरते हुए वो चीज़ हो जाती है। और अगर ये भी होता है, हमें नहीं पता होता मन में क्या चल रहा होता है, और आदमी इस पोजीशन में नहीं होता बोल सके, क्या बोले। तो इसलिए फिर ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए जब तक जीवन है तब तक अपनों का और हमारे आसपास जो है उनकी जो जैसी भी जिस तरह से है हम कर सकें, प्रार्थनाएं द्वारा, जाप द्वारा करते जाएं, निष्काम जाप करते जाएं। दूसरे की जीवन, जो दूसरे के जिससे भला हो सके वे बात बोले, वरना तो और कोई बात ना बोले। क्या करनी ऐसी बातें बोल के, राइट। ये बात है। बहुत धन्यवाद। हमारा रामायण जी का प्रसंग भी राजा दशरथ का यही चल रहा है, कैसा भारी भरकम उनको वो वापस मिला, जो उन्होंने श्रवण कुमार के साथ एक्सीडेंटली क्या ना जाने किस अखेट अपनी इंजॉयमेंट अपने अखेट में गए और करा, और क्या मिला उन्हें। और तो वही वो सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि भाई जो बीज बोगे वो वही फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान से बीजें, ध्यान से लोगों का साथ दें, लोगों का साथ भी बड़े ध्यान से दें। महाराज को बार बार कहें कि महाराज हमारे सारथी आप बनिए,
महाराज हमारे सारथी आप बनिए, आपका साथ सर्वोपरि। अकेले रह जाएं पर ना, जो आपकी राह से हमें भटकाए, जो आपकी राह से हमें अलग करे, जो आपकी शिक्षाओं से हमें अलग करे, वैसी संगति कभी ना मिले। ईश्वर दया करें। जो आपकी शिक्षाओं से हमें अलग करे, वैसी संगति हमें ना मिले, ना आपके बच्चों को मिले, किसी को ना मिले ऐसी संगति। बड़ी दया, बड़ी भारी कृपा है। क्योंकि जो संगति है वो ऐसे से कर्म करवा देती है, हमें पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। सही चले, हम दया कृपा तो कितनी करते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और तभी महाराज ने जो प्रश्न नहीं रखा बल्कि ये चीज़ें रखी, और हम ये करें। जो साधक स्वामी जी महाराज के नियमानुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जो साधक स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वे रामोपासना ज्वाइन कर सकते हैं। अगले आपके अगले वेंसडे स्टार्ट होगी शायद, मोस्ट प्रोबेबली। सो तब ज्वाइन कीजिएगा, और या हम चलेंगे एक नई यात्रा पे। पेज है 244। बोले हमें वहाँ ले जाओ, मरे पड़े सुत को दिखलाओ, ये
मुझे सिमरन है होता, वह पाप है मुझे डूबोता। करनी समझो फली पुरानी, हम जीवन की करती हानि। सुत वियोग में जैसे वेदों, मैं भी मरूंगा दुखित हो तो। करनी समझो फली पुरानी, मम जीवन की करती हानि। सुत वियोग में जैसे वेदों, मैं भी मरूंगा दुखित हो तो। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। नहीं पानी पिया पिता ने, माता पिता ने पानी नहीं पिया और कहा कि हमें वहां ले जाओ। और दशरथ जी उनको ले आए वहां पर जहाँ उसकी देह पड़ी थी। सुत को बार बार छू के रोते, मूर्छित होते, बार बार लिपटे, तन को छूते, गले लगाते और कहते बेटा अभी नहीं जाना, कैसे जाओगे, हमें अनाथ बनाना। तुम कौन कहेगा माता, कौन कहेगा पिता, और कौन उठेगा प्रातः और वेद श्रुति गाएगा और हमें सुनाएगा, कौन आएगा चरण दबाने, कौन पिता कहेगा और गले लगेगा। नहीं, अब तू अकेले नहीं जाना, हमें भी साथ ले जा, ताकि बड़े प्रेम भरी ये यात्रा हो। और कहते हम संग जाएंगे यमपुर को, और कहते फिर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी उत्तम गति हो, जो इतनी कंदराओं में मैं तपस्या करते हैं वैसी गति हो तुम्हारी, जो इतने होम यज्ञ करते हैं वैसी, उससे भी वैसा तुझे पद मिले, और जैसे पत्नी व्रती गति जैसी होती है वैसी तुझे मिले। सो देवयान से जाना बेटा, सारे कर्मों के ताना बाना काट कर जाना। सो ऐसे व्याकुल होते और उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब दशरथ जी कह रहे हैं कि अब मुझे उनके वो सब याद आ रहा है, मेरा वो एक काम किया मुझे याद आ रहा है, और ये पुरानी करनी जो है अब फलित हो रही है, और मेरे जीवन की हानि कर रही है। और जैसे वे दो गए, वे अपने पुत्र के वियोग में गए, वैसे मैं तड़प रहा हूँ इस समय, वैसे मैं तड़प रहा हूँ इस समय। परमेश्वर सब पर कृपा करें, हम अपनी करनी को देखें, सब हमारे हाथ में होता है, हमें सब कुछ मिला है, हमारे ही हाथ में है सब कुछ। हम समझें, ठन के महाराज, गुरुजन, प्रकृति, परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों से ठनकाते हैं, पर हमें नहीं समझ आता, हम नहीं समझते, पर फिर भी वो गिव अप नहीं करते हैं। गुरुजन गिव अप नहीं करते हैं कि जाते जाते कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सुधर जाए, जो इतना किया है सुधर जाए। परमेश्वर दया करें हम सब पर, हमको अपने श्री चरणों में लगाए रखें, और हम सदा केवल उनके चरणों की धूल ही मांगे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज सब आपका है, सब यहीं रह जाना है, सब आपका है, अपना कुछ नहीं है, कभी ना हो, कभी ना ही कुछ हो, ना ही कुछ था, कभी ना हो, कभी ना हो, कभी नहीं कुछ अपना। बड़ी दया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मन का रूपांतरण का समय थोड़ा सा डिफरेंट होगा, शायद मैं बहुत जल्दी आ जाऊँ, और तो
कल का समय थोड़ा सा, इस समय मन का रूपांतरण का थोड़ा सा भिन्न होगा। सो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, पर आपके आशीर्वाद इतने सुंदर हैं, आपकी प्रार्थनाएं महाराज तत्काल इतनी सुनते हैं, और यकीनन न जाने किन किन की प्रार्थनाएं सुनते हैं, बट या बिल्कुल। सो बड़ी कृपा है, अपनी प्रार्थनाएं, अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि उद्देश्य सदा याद रहे, उद्देश्य सदा याद रहे, और कुछ नहीं, उद्देश्य याद रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरण चाहिए। हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।